संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे। समय सार गाथा 328, 29, 30 और 31 4 गाथाओं का ग्रुप है। उत्थान का के कलश में कहा था कि जो बेचारे लोग वस्तु स्वभाव के इस नियम को नहीं जानते हैं, ऐसे वो अज्ञानी लोग अपने उस अज्ञान भाव के कर्ता होते हैं। परद्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी और न अज्ञानी कोई नहीं होता। फिर हमको ये लगता है कि परद्रव्य को करने का विकल्प रूप राग तो ज्ञानियों को भी होता है और अज्ञानियों को भी होता है। ज्ञानियों को भी रहता है भाई व्यवस्था बढ़िया हो, ऐसा करो, मैं ऐसा कर दूं, आप कहो तो मैं तैयार हूँ, ऐसे सब बातें करते देखे जाते हैं। अज्ञानी भी करते देखे जाते हैं। और तुम दोनों की प्रवृत्ति में हम कोई ऐसा भेद करना भी हमसे संभव नहीं है। तो तुम एक को कहते हो कि वे करता हैं और दूसरे को कहते हो कि वे करता नहीं है, ये हमें स्पष्ट अन्याय भाषित होता है। तब आचार्य देव कहते हैं कि देखो परद्रव्य का कर्ता तो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। अब जो करने के भाव रूप जो परिणाम हैं उन रूप दोनों परिणमित होते हैं। तो यह परिणमति सा कर्ता, इस नियम के अनुसार दोनों को ही कर्ता कहते हैं। लेकिन वो चारित्र वाला नियम है, इसलिए उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो करने में करता हूँ, ऐसा जो अज्ञान भाव है उसके कर्ता अज्ञानी हैं और ज्ञानी उसके कर्ता नहीं है। तो फिर लगता है फिर वो अन्याय के अन्याय तो हट गया, क्योंकि अज्ञानी के वो अज्ञान भाव है इसलिए वो उसके कर्ता है, और ज्ञानी के वो अज्ञान भाव है ही नहीं, विकल्प है लेकिन अज्ञान भाव नहीं है। इसलिए जब जो है ही नहीं उसके हम कर्ता कह रहे हैं कि वे कर्ता नहीं है, तो इसमें ऐसी कौन सी गजब की बात है? इसमें तुम्हें क्या अटपटापन लगता है ऐसा? इसमें एक माँ और बेटी जा रही थी, बुढ़ी अम्मा थी, जवान बेटी थी। रास्ते में तो उसके पास बोझा भी था गठरिया का, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ से एक घुड़सवार आया, तो उन्होंने कहा बेटा, उसने कि ये मेरी गठरिया तू रख ले घोड़े पे, तो हम लोग चले जाएंगे, और इस बच्ची को भी बैठा ले। अब मैं तो ज़िंदगी भर चली हूँ, लेकिन अभी बच्ची नहीं चली है, तो फिर धीरे धीरे मैं तेरे साथ चलूँगी, तो मुझे गांव तक पहुँचा देना। तो उन्होंने कहा अरे अम्मा जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने सोचा इतनी बढ़िया लड़की मिल रही है दहेज सहित, कोटरी अपने सारी संपत्ति उस कोटरिया में थी, तो वो कोटरिया भी मिल रही है और लड़की भी। तो कहा बेटा तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा जमाई राजा। क्या नाम है? जमाई राजा। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम तो बहुत बढ़िया है बेटा। और उसने लड़की को बैठाया और पोटली ऊपर रखी, थोड़ी देर तो धीरे धीरे चला, और फिर जोर का उसने लगाया और भाग गया। अब वो माँ चिल्लाए लोगों से कि क्या क्यों 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 चिल्लाई? कि जमाई राजा बेटी को ले गया हो। तो सब कहेंगे पागल हो गई है, जमाई राजा नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? इसमें रोने की बात क्या है? तो खुशी की बात है कि जमाई राजा बेटी को ले गया, इसमें रोने की क्या बात है? ऐसे ही कह रहे भाई गजब क्या हो गया? जिसके वो अज्ञान भाव है उसको हम कर्ता कह रहे, और जिसके वो अज्ञान भाव है ही नहीं उसको हम कर्ता कह ही नहीं रहे। तो यदि हमको अज्ञान भाव होता और फिर कर्ता नहीं कहते हम,
तो पक्षपात लगता है। लेकिन अब वो अंतर इस बात में नहीं कर पाता है, वो तो उस विकल्प को अज्ञान भाव समझता है। कौन सा विकल्प? करने का विकल्प। करने का विकल्प तो वो चारित्र का दोष है, वो करने संबंधी मान्यता, वो मिथ्यात्व का दोष है। अब इस बात का जो हम अंतर नहीं समझ पाएंगे तो निरंतर हमको चौथे गुणस्थान की भूमिका को समझने समझाने में बहुत दिक्कत आएगी, हम नहीं समझ सकते। सबसे ज़्यादा कठिन यदि कोई सब्जेक्ट है जैन दर्शन में, जैन अध्यात्म में, तो चौथे गुणस्थान की भूमिका को समझना है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण तो दिखता है कभी कभी बिल्कुल अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जैसा, जो बारीक, बहुत बारीक अनंतानुबंधी के अभाव से अंतर होता है, वो बाहर नहीं झलकता है, बाहर जीवन में दिखाई नहीं देता है। और श्रद्धा होती है सिद्धों जैसी, कर्तृत्व का की मान्यता सिद्धों में के जैसे नहीं है पद्द्रव्य की, ऐसी ही सम्यक दृष्टि की भी नहीं है। और परद्रव्य के करने का विकल्प जैसा अज्ञानियों को आते हैं, उसी सीमा तक ज्ञानियों को भी आते हैं। क्या कह रहे उसी सीमा तक? देखो, किसी अज्ञानी भर मनुष्य को आज तक चक्रवर्ती से ज़्यादा बड़ा आदमी बनने का विकल्प आया क्या मनुष्य गति में? नहीं आया। चक्रवर्ती तो अज्ञानी को भी आता है। देखो, आप समझिए ना, इतना अधिक परिग्रह जोड़ने का भाव ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। कहाँ है ज़्यादा? 96,000 शादियाँ करने का भाव ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। तो भाव विकल्प की जो उत्पत्ति है, जिनके आधार पर हम निर्णय करें, क्रिया भी ऐसी देखने में आती है दोनों की। वे भी उसी तरीके से मजबूती से लड़ते हैं, एक दूसरे को कसर नहीं छोड़ते हैं। दो समय दृष्टि भी लड़ें, तो दो भाई भाई लड़े, भाई भाई में क्या दम है? साधर्मी भाई लड़ें तो कोई चिंता की बात होती है। भाई भाई तो लड़ने को ही पैदा हुए हैं, उनके तो जन्म में ये नींव में पड़ा है। क्यों? माँ बाप इकट्ठे, संपत्ति इकट्ठी, मकान इकट्ठा, एक रूमाल घर में है तो वो दोनों के बाप का, अब उसे आधा फाड़ फाड़ के ले, तो ये तो लड़ने को ही पैदा हुए हैं, उन्हें तो लड़ना ही है। कि न्यारे न्यारे हो गए भाई भाई, उन्हें कौन सा गजब हो गया है? अनादिकाल से आज तक भाई भाई न्यारे होते आए हैं, ख्याल में आए ना? और न्यारे हुए भाई कभी एक होते हुए नहीं है। अभी हमको चिंता तो इस बात की होना चाहिए कि पति पत्नी न्यारे न्यारे होने लग गए, ये नहीं हो। जो असली जुड़वा भाई हैं वे न्यारे न्यारे हों, वो कोई गजब की बात नहीं है। लेकिन जो नकली बने हैं ना, पंचों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, कसमें खा खा के, शर्तें लगा लगा के, तय कर करके जो बने हैं, क्यों? अब ये अलग होने लग गए हैं। चिंता का विषय तो ये है। क्यों? ये हम कहते हैं कि अभी डाउनफॉल आया है, डाउनफॉल तो ये है। क्यों? आपको अरे पता लग रहा होगा मेरी बात, सच्ची बात है ये। उनका तो वो भाई भाई का जो कुछ होगा पुराना, एक साथ माँ बाप एक साथ हैं, सब हैं, बहनें एक साथ हैं, वो इकट्ठा होगा। आगे तो इकट्ठा एक नहीं है साझे का, ये पति पत्नी का तो आगे माल साझे का होने वाला है। बाल बच्चे भी साझे के होने वाले हैं। भाई भाई के बाल बच्चे तो साझे के नहीं होंगे, तो भविष्य का झगड़ा वहाँ तो खत्म है, और यहाँ भविष्य का झगड़ा चालू है। किसकी चिंता करना बोलो? भविष्य की करना कि अभी की? तो ये जो फर्क है दोनों में, आपका अनंतानुबंधी कसाय का इतना बड़ा फर्क है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो अनंतानुबंधी कसाय की जो प्रवृत्ति क्रिया में और भावों में देखने में आए,
वो अनंत अनंतानुबंधी कसाय वालों के नहीं दिखाई देती है। क्या कह रहे हैं? एक आध के दिखाई देती है, जैसे रावण की दिखी थोड़ी सी, कि उसने पर नारी पे हाथ डाला, आगे कुछ किया, लेकिन बाकी के ये सारे मिथ्या दृष्टि सज्जन धर्मात्मा ही बने हैं कि गवर्नमेंट के डर से, कोई समाज के डर से, हैं? कोई और कभी मैं कि दूसरे की एक आंख फोड़ूंगा तो मेरी दोनों बचने देगा क्या? इन भय से जो अनंतानुबंधी के कसाय के उदय में जो महापाप होते हैं वो तो नहीं हो पाते हैं। उनके क्यों हो गए? ये चक्रवर्तियों के क्यों हो जाते हैं इतने ज़्यादा? अनंतानुबंधी नहीं है तो भी किसी का डर नहीं है। अब सोचो कि रावण एक सीता जी को हर के ले आया और अपने घर में रखा और नौकर चाकरों को ऑर्डर दे दिया सारी सेवा करना है इनकी। कोई एक चीज नहीं बोल सका। और अब कोई ले आके देखो तुम, अपने घर में रख के बता दो, कोई माई लग के लाल में हिम्मत हो इतनी तो हाथ उठा दे कि किसी पराई महिला को जबरदस्ती उठा के ले आए और अपने घर में रख ले। हैं? क्यों? और सबको ऑर्डर देगा इसकी सबसे बढ़िया व्यवस्था रखना है। तो अनंतानुबंधी कसाय के जो काम है वो कहाँ देखने में आ सकते? समाज के डर से, राज्य के डर से हम सब सज्जनोत्तम बने हुए हैं। धर्म के दक्षिण किताब में मैंने लिखा है, आश्रम धर्म में, आर्जव धर्म में, कि हमारे मन में जितनी गंदगी है वो गंदगी यदि भाषा में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और जीवन में आ जाए तो प्रलय हो जाए। एक एक के मन में इतनी अधिक गंदगी है। मैंने उसमें ऐसा लिखा है, ऐसी कौन मां बहन है कुरूप से कुरूप, सुंदर नहीं, कि जिसे देखकर किसी न किसी नालायक के हृदय में उसके लक्ष्य से खोटा भाव नहीं आया हो। वो एक नहीं मिलेगी। और यदि वो उसका भाव वाणी में आ जाता और क्रिया में आ जाता तो किस माँ बहन की इज्जत सुरक्षित थी? वो तो बताओ। और दूसरा, ऐसा कौन अजात शत्रु है इस जगत में कि जिसे मारने का भाव किसी ना किसी को आज तक नहीं आया होगा? ना सही मारने का, ये तो आई होगा कि मर जाए तो अच्छा है, फिर तक कटे। क्यों? तो इसका एक भी आदमी ऐसा नहीं है। यदि उनका भाव वाणी में आ जाता और क्रिया में आ जाता तो कौन जिंदा बचता? बताओ। यानी मन में कितना अनंत गुणा पाप है और उतना वाणी में नहीं है और क्रिया में भी नहीं है। और वो शक्तिशालियों के हो सकता है, और सर्वशक्तिशाली तो एक आधा ही होगा ना। जैसे चक्रवर्ती तो 6 खंड में एक ही तो होगा। इंद्रों में है तो इतने लाखों करोड़ों जो देव हैं उनमें एक ही तो इंद्र होगा ना। है? शक्तिशाली तो एक ही होता है ना, बाकी तो सब मतलब किसी न किसी का भय उनके अंदर विद्यमान रहता है, तो वैसे ही लोग होते हैं ना, इसलिए नहीं आता है। इसलिए जो अनंतानुबंधी का पाप का कार्य जनता की समझ में आना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता। इसलिए अज्ञानी का जीवन और ज्ञानी के जीवन में बाहर से चौथे गुणस्थान वाले के कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। और हमें तो बहुत देखना है, हमें तो एकदम जमीन आसमान का अंतर देखना है। और अंतर्दृष्टि है नहीं, अंतर को देखने की शक्ति है नहीं प्रकट पर्याय में। पर अंतर बहुत देखना है तो 7 तकियों में देखते हैं। ऐसे हो थोड़ा मुस्कुरा दिया तो गया,
ऐसी बाहर की व्यर्थ की प्रवृत्तियों में जैसे कुछ लेना देना नहीं है। ये नकली सम्यक दृष्टि खड़े होते हैं ना, एक एक बात में पकड़ते, ये कोई लक्षण नहीं है, ये सम्यक दर्शन के लक्षण हैं ही नहीं, बल्कि ये तो कुलक्षण हैं, क्योंकि वो है नहीं और जबरदस्ती लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हूं। मैं शायद एक आध दफे यहाँ बताया था, बहुत समय पहले की बात है। इधर कोटा के पास में एक गांव है, जयथल करके, जयथल कुरुक्षेत्र रहा होगा कभी, कोई राजा वहाँ जीता होगा तो उस गांव का नाम पड़ गया जयस्थल, और जयस्थल से जयथल। तो वहाँ एक भाई रहते धर्मचंद जी करके हैं, अभी भी होंगे। तो उनको शिक्षक विधान कराने का भाव आया और मुझे, युगल जी को, बाबू भाई को, सबको ले जाने का भाव आया। तो उन्हें खूब मेहनत कर करके सबको इकट्ठा किया, और वो बहुत भद्र प्रकृति के हैं, तो इस वजह से सब लोगों ने उन्हें मंजूरी भी दी और हम सब लोग पहुँचे। वहाँ एक बहन के बारे में बहुत प्रसिद्ध था कि वो सम्यक दर्शन हो गया उसे, क्या, और ये भी प्रसिद्ध था कि उसके सम्यक दर्शन की परीक्षा युगल जी ने कर ली है और उसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम सम्यक दर्शी। अब हम सब तीनों वहाँ मौजूद थे, वो बहन भी आई, उसका पति भी आया। अब वो सब बैठे, वो चाहती थी कि हम सब लोग बैठे और वो अपनी सब बात हो गए, और उसको वो मैंने बैठे बातचीत कर रहे थे। तो उसका पति बराबर बोल रहा था, वो तो घूंघट में थी, समझे ना। तो वो तो इतना लंबा घूंघट डाले बैठी थी, और पति बोला मेरी पत्नी को तो जब से सम्यक दर्शन हुआ है तब से सारी गृहस्थी गड़बड़ा गई है। वो तो लोटा लेके लेटन बाहर जाना पड़ता था, उस जमाने की बात है। कम से कम 45 बरस हुए होंगे, 45 में तो 40 से तो कम हुए नहीं, जो घटना बता रहा हूँ भाई जी। तो वो जाती है और एकदम आत्मा में चली जाती है, तो हाथ में से लोटा गिर जाता है, चूल्हे पे रोटी जल जाती है, मैं ऊपर तो रख देती है और फिर बस अंदर में चली जाती है तो जल जाती है। ऐसे ऐसे बहुत बहुत महिमा उस सम्यक दर्शन की बता रहा था, और युगल जी, मैं और बाबू भाई सब सुन रहे थे, और 10-20 आदमी मुमुक्षु थे जो उस वक्त के प्रसिद्ध मुमुक्षु थे, जवाहरलाल जी वित्सा वाले जो भी थे, और सब लोग थे, ऐसे बहुत लोग थे। बस कोई कुछ नहीं बोला, सन्नाटा छा रहा, वो बोले जाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने भाई ऐसा होता है कि हाँ, तो ऐसा करो तुम कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। क्या? न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। न्यूरोलॉजिस्ट समझते हो? नसों की डॉक्टर, नसों का डॉक्टर, कि कुछ नसों में गड़बड़ हुई है, उससे जो हाथ ढीला पड़ जाता है और वो लोटा गिर जाता है। सम्यक दर्शन से तो लोटा गिरती नहीं है, सम्यक दर्शन से तो चक्रवर्ती का कितना व्यवस्थित जीवन होता है। तो एक जो चक्कर चल रहा है, कोई हथियार तो कभी चूकता नहीं है उसका निशाना, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। आज तक किसी सम्यक दृष्टि को कि हाथ से लोटा गिरे हों, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं आता। तो दो जने बैठे थे, और उन्हें कहा ये बकबक कर रहा है, ये तो दोनों बैठे हैं शांति से। अब ये तो सज्जनोत्तम लोग थे ना अब समझ, ऐसी बात है कि तो ये लक्षण नहीं है सम्यक दर्शन के। ऐसा नहीं होता जो तुम बता रहे हो, रोटी जल जाए, ऐसा एक रोटी नहीं जलती है सम्यक दृष्टि महिलाओं की। उसका जीवन तो अव्यवस्थित जीवन तो मिथ्या दृष्टियों का होता है, सम्यक दृष्टियों का जीवन तो बहुत व्यवस्थित होता है। आप समझ नहीं ना, इसलिए ये बात नहीं है। तो वो महिला घूंघट में से बोली कि क्यों साहब, एक प्रश्न है कि कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है कि नहीं? समझ में आएगी क्या कह रही थी वो? कि तुम मिथ्या दृष्टि लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं क्या करूं क्या
समझ में? मैंने कहा बाबू भाई बोलो, जी साहब जवाब दो, क्या कह रही है? आप बोलो, जवाब दो। मैंने कहा बहन, मैं तो कोई बोलने वाला कहाँ थे, सज्जन तो पुरुष ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैंने कहा बहन, एक प्रश्न मेरा भी है कि किसी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? क्यों सर्टिफिकेट लेने आई हमारे पास? भाई जी आपने, हमने सुना सर्टिफिकेट दिया है, उसके सामने ही कहा। बोलो क्या क्या देखा आपने, अब बताओ हमें। केवल जी बोले मैंने कुछ नहीं कहा, इस बहन ने आकर के कहा ऐसा है, ऐसा 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 सब बता कर बताया मुझे। तो मैंने तो ये कहा था कि बहन जैसे तुम विकल्प बता रही हो, ऐसे विकल्प ज्ञानियों के तो होते नहीं हैं। फिर भी तुम कहती हो कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, तो ठीक है, हो गया होगा, लेकिन मैं सबसे बड़ा, मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ कि तो किसी को सम्यक दर्शन हो गया हो तो सबसे पहले बधाई मैं दूँ। तुम्हें हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई कुछ कोई कैंसर तो हुआ नहीं है, है? लेकिन ये जो तुम्हारे विकल्प हैं, ये सम्यक दृष्टि की भूमिका जैसे नहीं है। ये कहा था कि मैंने स्पष्ट उसके सामने ही कहा। अब इतना जरूर कह दिया तो हो गया है तो ठीक है भाई, उसमें से हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे देश में हल्ला गुल्ला हो गया। वो दिन है कि आज दिन बहुत दिनों तक वो महिला मुझे 20 वर्ष तक दिखी ही नहीं कहीं, कि गधे के सिर के सिंह जैसी गायब हुई। फिर एक दफा हमारा इंदौर में शिविर था, तो शांतिनाथ धर्मशाला है ना, क्या नाम, मांगलिक भवन दीतवारिया में, उसमें था, उसमें आई वो महिला। और फिर उसने तब चर्चा करी, बोले पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कभी नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं वो ही हूँ। अच्छा मैं ठीक। फिर मुझे पता नहीं कभी क्या कैसी रही, तो ऐसा ही कुछ है। अभी हमको इतना पता नहीं है आधे से ज़्यादा सम्यक दृष्टियों को, जो अपने को घोषित करते हैं, मानते हैं कि उस सम्यक दृष्टि के विकल्प कैसे होते हैं, भूमिका में भाव कैसे होते हैं, वो कौन सी नीची सीमा तक भाव, पाप भाव भी किस सीमा तक हो सकते हैं, और पुण्य भाव किस सीमा तक हो सकते हैं, कर्तृत्व का विकल्प किस सीमा तक हो सकता है, ये सब किसी को पता नहीं है। और उसी वजह से वो मेरा भाव बना था कि मैं एक ऐसी कोई कहानी लिखूं, एक उपन्यास लिखने का भाव बना था कि जिसमें सम्यक दृष्टि का जीवन के हर एंगल का लास्ट पॉइंट तक वो पहुंचाऊं। ख्याल नहीं ना? देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा नमूना तो आपको अंदाजा लगेगा कि मेरे विद्यार्थी बैठे हैं ना, भविष्य में एक कोई लिख देगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो 2 भूत बलि भूषदंत हुए थे, उनने इतने शास्त्र बना दिए थे, ये तो शास्त्र से ज़्यादा हो गए, कोई ना कोई बना देगा। देखो पवनज जय अंजना को देखकर बेहोश हो गए, इतनी तीव्र, मतलब समझ लो कि महिला पर मोहित हो जाना, तो उस वक्त सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थी। यदि हो तो क्या दिक्कत है, और नहीं हो तो क्या दिक्कत है। उनके सम्यक दर्शन की निशानी कोई उस वक्त उनके पास थी कि नहीं थी, कैसे जाने के जो सम्यक दृष्टि है। आज का कोई सम्यक दृष्टि ऐसा बेहोश हो जाए किसी को देख के, और फिर वो कहेगा रोटी बाद में और खाना पहले, शादी मेरी इसके करूँगा, तो उसे आप सम्यक दृष्टि मानोगे? बोलो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नहीं मानोगे ना, तो फिर आप पवनज जय को भी घोषित कर दो मिथ्या दृष्टि। कर ही दिया, और क्या कैसे किया जाता है? जब आप मानने को तैयार नहीं हो तो कर ही दिया ना। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सम्यक दृष्टि थी। महेंद्र कुमार जी कैसे किया? जब वो उन्हें छेंटा डाले उनके माँ बाप ने, और जब उन्हें होश आया, तो होश में आते ही ऐसा कहा कि मैं तो शादी करूंगा तो अंजना से, और किसी से करूंगा नहीं।
खाना बाद में, पहले शादी। बस ये सम्मत दर्शन की निशानी। इसमें सम्मत दर्शन का तो हो गया, क्यों? उसने कहा कि शादी करूंगा तो इससे यदि उनको ये कहा जाता कि वो लड़की जिसको देख करके तुम मोहित हुए हो उसकी तो शादी हो गई है, तो एक सेकंड में विकल्प उनका टूट जाता। वे बात नहीं करते शादी की। यदि ये कह देते कि इसकी सगाई हो गई है तो अभी एक सेकंड में विकल्प टूट जाता, क्योंकि अन्याय का भोग नहीं होता है सम्यक दृष्टि के। और परस्त्री का जो विकल्प है वो अन्याय का विकल्प है। कुमारी कन्या के संदर्भ में विकल्प आना ये अन्याय का नहीं है। किसी भी आदमी कोई न किसी पे प्रेम होगा, मोहित होगा, उसे शादी करेगा, ये मर्यादा के भीतर, ये मर्यादा के बाहर का नहीं है। आप समझ में आए क्या क्या फर्क है? अब एक दूसरी देखिए कि वो कि साहब ये लड़की किसकी है, ये मंदिर में आई है, कि ये लड़का किसका है, बहुत होशियार है, अच्छा बोलता है करके, कि साहब ये फला सेठ जी का लड़का है। अच्छा, आप वो कहना नहीं, मुझे ज़रा उनका एड्रेस दे दो, पता बता दो। क्यों क्यों क्या करना, क्या क्या काम है आपको? कि मेरी पोती है। तो सुनना ज़रा, मैं लड़की भी नहीं कह रहा हूँ, पोती, जिसमें कि उसकी गंभीरता बनी रहे उदाहरण में। मैं बहन भी कह सकता था, लेकिन पोती है मेरी, और मैं उसके साथ, उसके लड़के के साथ अपनी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि साहब उसकी तो सगाई हो गई परसों ही। वो हुआ है क्या? कुछ करते हैं, क्या होता है सबसे पहले, क्या होता है जो भी करते हैं? आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। तो एक सेकंड में उसका विकल्प टूट जाना चाहिए। वो कहता है कि हो गई होगी, तुम तो मुझे कुंडली ला दो उसकी। कहता हो गई सगाई, तो तारीख शादी की नक्की हो गई, फला तारीख को शादी होगी, अब तुम उसकी कुंडली लेके क्या करोगे? कि तुम्हें क्या करना, हो गई होगी, क्या फर्क पड़ता है? कितना दे रहा है वो? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़? मैं 10 करोड़ दूंगा। अरे सब हुई हुई शादियां टूट जाती हैं, ये तुम सगाई करे, फेरे पड़ जाते तो भी टूट जाती हैं। तुमको क्या करना है, समझे ना? ये शादी तो इससे मेरे लड़की की होगी हर कीमत पे, बस तुम तो मुझे बता दो। अब ये मिथ्या दृष्टि है बाबू चाचा। क्यों? कि उसे परस्त्री के का भाव आ रहा है, अपने लिए नहीं, पोते के लिए, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। समझ गए ना आप? अन्याय, अनीति और अभक्ष 3 चीजें सम्यक दृष्टि की नहीं होती हैं। वो 3 चीजें उसमें खो दो। आप जानते, आप खुद ही नहीं जानते कि अन्याय क्या है, अनीति क्या है, अभक्ष क्या है। ये अन्याय का भोग है। क्या? कि दूसरे की सगाई तोड़वा देना, दूसरे की शादी तोड़वा देना, ये करवा देना, ये करना, ये करना, ये सब अन्याय का भोग है। उसका जीवन अनैतिक नहीं होता, उसका जीवन अन्याय में नहीं होता, और उसके जीवन में अभक्ष भक्षण नहीं होता। 3 चीजें यदि उसके जीवन में हैं तो गारंटी से सम्यक दृष्टि नहीं है। अब अन्याय का भोग का अर्थ समझ में आया ना? ऐसा मैं 5 पापों पे, हिंसा, झूठ, चोरी, ऐसे उदाहरण गढ़ गढ़ के उसमें से उस कहानी में डालता क्या? सब में एक हिंसा नाम का पाप, व्यभिचार नाम का पाप, क्या किस सीमा तक विकल्प आ सकता है और किस सीमा तक इसमें अन्याय क्या है और अनीति क्या है? आप जानते हैं अन्याय और अनीति में क्या फर्क है? जो राज विरुद्ध काम होता है वो अन्याय है, और जो समाज विरुद्ध होता है उसका नाम अनीति है। सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति ना तो वो राज विरुद्ध काम में जाता है और ना वो समाज विरुद्ध काम में जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे नहीं देती हमें? फिर तो महात्मा गांधी, फलाने गांधी, फलाने 25 उदाहरण दे दोगे आपको। हाँ, तो वही तो सब उदाहरण है ना? हाँ है ना, तो सब सम्यक दृष्टि से ना।
जब सम्यक नहीं थे तो काय को भी उदाहरण हमारे सामने लाते हो? क्यों कि राज विरुद्ध कार्य करेगा तो राजा जेल में डाल देगा, जेल में डाल देगा तो वहां पर भक्ष खाना मिलेगा या भक्ष खाना मिलेगा? क्यों? फिर तुम जेल का खाना खाना पड़ेगा ना, तो वहाँ छने पानी का बनेगा, वो मर्यादाओं का बनेगा। तो जब वो ऐसा खाना ही नहीं खाता है तो वो ऐसा काम क्यों करेगा जिसे जेल में जाना पड़ेगा? वो जेल में डालने की ताकत तो राजा ही की है, समाज की तो है नहीं। समाज चाहता बड़ा दंड दे तो हमें जेल में तो डाल नहीं सकती। तो आप समझ गए कि वो राज विरुद्ध, ये साहब वो राज विरुद्ध उस राजा ने अन्याय किया हो तो? अरे कुछ सवाल इसका है कि उसके जो परिस्थिति उत्पन्न होगी महेंद्र कुमार जी, वो परिस्थिति में हमारा धर्म निभेगा कि नहीं? हम शांति से अपना जीवन शुद्ध अन्याय अनीति और भक्ष से रहित और अपना शुद्ध अध्ययन मनन चिंतन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? यदि उसमें डिस्टर्बेंस आता है, आएगा, तो ऐसा काम हमें किसी कीमत पे नहीं करना। और समाज विरुद्ध क्यों? अनैतिक। तो आपका कैसे भी मैं पूछता हूँ, मामा की लड़की से शादी करना नैतिक है क्या अनैतिक? बोलो, है ना? अब अपने यहाँ तो विकल्प आवे मन में तो महा अनैतिक है क्या नहीं? वो तो अपनी सगी बहन ही है क्या नहीं है? और महाराष्ट्र में जाओ तो मामा नहीं देगा लड़की तो और कौन देगा? सबसे पहले मामा की लड़की की साथ शादी वहाँ। अब देखो महाराष्ट्र में के जैनियों में वो अनैतिक नहीं है और उत्तर भारत के जैनियों में अनैतिक है। तो उसमें कहाँ रहा? मामा की लड़की से शादी करना कौन से धर्म के हिसाब से नापे? और समाज का तो जहाँ जैसी मर्यादा है। अब और तो और अब तो मामा की लड़की है और सग्गी भांजी। ये भांजी तो हमारे उत्तर भारत में जैसे भगवान नहीं होए, इतना महापवित्र मानते हैं, अपनी लड़की से भी ज्यादा है क्या नहीं? उसके विरुद्ध मन में विकल्प भी खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है हर एक उत्तर भारतीय को कि मैं साथ में नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे, है नहीं? पर वहाँ भांजी से भी शादी होती, मामा की भांजी से भी होती है। बोलो, और भाई जैनी, और भाई अब वहाँ का होगा कोल्हापुर सोलापुर का तो वो नैतिक है, और हमारे यहाँ जयपुर का होगा तो महा अनैतिक है। अब आपके बाद में ये ख्याल थी? उन संबंध ऋषियों से पूछो, उन्हें पता है? और अभक्ष जिसमें अनंत जीवों का हाथ हो, अपने हैं 5 प्रकार के अभक्ष गिनाए ना, त्रिशघात, बहुघात हैं। और उसमें दो बहुत ऐसे अभक्ष हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं है। एक तो अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किन्हें कहते हैं? कि वो उसमें कोई दोष नहीं हो लेकिन समाज में निंदनीय हो, बिल्कुल हिंसा नहीं, कुछ भी नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं। क्या? अपनी पेशाब पीना। अब अपनी है बिल्कुल एंटीबायोटिक से बराबर, उसे होके आई है छनछना करके, किडनी ने छान के सब भेजा है, उसमें दोष क्या? कौन की हिंसा है, किसकी क्या हो रही? हम किसी दूसरे की थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन लोक निंद है क्या नहीं है? बोलिए आप, बोलिए। नहीं समझते। और अब एक और है इससे भी खतरनाक, अनिष्ट। देखो, घी, 8 पहरा घी, बिल्कुल गाय का, घर पे गाय को नहाया, फिर उसको शुद्ध खिलाया, फिर उसका दूध निकाला, फिर उसका 8 पहर के भीतर घी निकाल लिया। वो घी भी यदि जिसको हार्ट का है, डॉक्टर ने मना किया है कि घी तेल बिल्कुल बंद, वो घी भी खाए तो वो अभक्ष है उसके लिए। बोलो, अब उसमें जीव हैं इसलिए नहीं, अनिष्ट नाम का अभक्ष है। ब्लड प्रेशर वाला नमक खाए, डॉक्टर मना करे और वो खाए, हैं? शुगर जिसको है वो शक्कर खाए। अब मैं तो एक दफ़ा खा लेता हूँ, 1 इंजेक्शन और ज़्यादा लगाऊंगा। और ऐसे लोग बड़े बहुत महान संत होते हैं। भैया एक दिन मरना तो सबको ही है। अरे मूर्ख, तेरे को उसको खाना है, अपने विषय भोग का पोषण। ये जो महान अनंत भावना है, इतना उत्कृष्ट जो हमारे वो कहते हैं
कि हम उन शब्दों का प्रयोग करता है। एक दिन मरना तो सबको ही है, फिर अपने खाने का मजा क्यों छोड़ें। बोलो, मैं बोलता हूँ छाती पे हाथ धर के बताओ उन संबंधियों से जाके पूछना कि जो चीज़ उन्हें डॉक्टर वैद्य ने मना की है फिर वो उसे नहीं खाते हैं, ऐसे हैं? एक भी बता देना मेरे को। अच्छा, अब और दो और बारीकी में जाओ थोड़े, कि उनने कहा कि तुम 50 ग्राम के 10 ग्राम घी ले सकते हो रोजीना, तो 10 ग्राम तक वो अभक्ष है, और 11वां ग्राम, समझे ना, 11वां ग्राम लो तो अभक्ष है और 10 तक भक्ष है। वो घी कैसा है उसको कुछ नहीं लेना देना। क्यों? इस पे तो मेरा बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ था जब मैं टोडामल स्मारक भवन में आया और मैंने बालबोध पाठमालाएं लिखी। और बालबोध पाठमाला में अभक्ष का पाठ कौन सी पाठमाला में है? तीसरी में है ना। तो अभक्ष का मैंने लिखा तो वो 5 प्रकार के अभक्ष गिनाए। अभक्ष गिनाए तो बस राम जी भाई बहस करने लग गए, ये नहीं हो सकता है। मैंने समझाया, पूरा भाषण दिया सबके सामने कि ये अनिष्ट अभक्ष है, शास्त्र में है सब बात, नहीं ये नहीं हो सकता। कटवा दिया था। अपनी किताब में शुरू की किताब देखना, अपनी लाइब्रेरी में होगी वो, मैंने रखवाई थी, 4 अभक्ष लिखे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी क्या हैसियत थी उस वक्त। कब की बात है ये मालूम? कौन से सन की बात है? सन 69-70 की। 69-70 में कितने वर्ष पहले हो गए आज की? 43 साल हो गए ना। 43 साल पहले की बात है। अब मैं 43 साल की, मेरी क्या हैसियत थी मेरी। काट दो भैया, काट दिया। पन्नालाल साहब ने झंडा खड़ा कर लिया कि साहब देखो इन्होंने एक अभक्ष निकाल दिया, एक अभक्ष निकाल दिया, एक अभक्ष निकाल दिया। शास्त्र में और अखबारों में, जैन संदेश में लिखा गया चारों तरफ से। और फिर वो गए, फिर सोनगढ़ में भी पढ़े गए गुरुदेव के सामने बैठ करके। मैंने कहा कि भी बात तो अभी क्या है, मैं क्या करें, अब जवाब में क्या जवाब दूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि डालो इसमें, देखो 5 होते हैं अभक्ष। फिर वो 5 अभक्ष उसमें डाले गए। अब आज की किताब में 5 अभक्ष हैं। ये बातें किसी को आपको पता चलेंगी? क्यों संत जी, आपको पता थी? कितने साल हो गए मेरे साथ रहते? नहीं है पता। ऐसे थोड़ी है, तो मौका कभी आता, विकल्प आता तो बताते हैं, हर एक को थोड़ी बताते हैं। लेकिन साहब ये तो अच्छी नहीं है, तो अपनी प्राइवेट बातें हैं खोलने की। अरे प्राइवेट नहीं है, अनिष्ट नाम का जो अभक्ष है वो सबकी समझ में आए और गुरुदेव के सामने बहस हो करके फिर उसे मान्य करके लिखा गया है कि सारे मुमुक्षुओं की समझ में आए तो ये मानेंगे, नहीं मानेंगे ये मुमुक्षु। क्या कमल? अब क्या क्या है अभक्ष की मर्यादा? इस तरह से कौन अभक्ष मर्यादा में का पालन नहीं करता है? जरा सा क्या होता है? कुछ जरा सा की परमिशन है? यदि जरा सा की परमिशन नहीं है तो जरा सा नहीं। यदि 2 ग्राम की परमिशन है तो 2 ग्राम भक्ष है, 3 ग्राम अभक्ष है। अकेला ये नहीं है कि वो डॉक्टर की बात आज्ञा का उल्लंघन हो रहा हो, तुम बीमार होके मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आपने जरा सी लोलुपता के पीछे अपने अभक्ष की जो नहीं खाने की मर्यादा का भंग किया, तो सम्यक दर्शन तो है ही नहीं और सम्यक दर्शन होने के चांस भी नहीं है, क्योंकि आप आज्ञा को नहीं मान रहे। क्या हम तो खुद क्या देखोगे तुम? सर्वज्ञ की वाणी में लाया है, सर्वशास्त्र में देखो, उसमें क्या देखोगे तुम? आलू में अनंत जीव है, तुम कहाँ देखोगे? जनवाणी में देखना पड़ेंगे, बिना किसी मीन में किए मानना पड़ेंगे और जीवन अपना ऐसा बनाना पड़ेगा। बोलो सब बना लो, तैयार हो इसको। ये सब माताएं बहनें हैं ना, ये खुद नहाने वाली, गाय भैंस को नहाने वाली, खूब शोध का भोजन करने वाली, ये इस तरह के अभक्ष का त्याग किए हैं। क्यों? इनके जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़ता है
वैद्य डॉक्टर मना करते हैं, सासू जी मना करती हैं, बहू जी मना करती हैं, और फिर भी ये उसे नहीं खाती। हमारे एक रिश्तेदार ही थे, नाम नहीं बताऊंगा, अब तो है नहीं, तो अमरूद से एलर्जी थी। अमरूद समझते ना, जामफल क्या बोलते थे लोग, तो उसको वो खाते थे तो सारा शरीर फूल जाता था, इतनी एलर्जी चकते चकते हो जाते, तेरे जैसे हो जाते थे। और लेकिन मैं तो साल में एक दफ़ा तो मैं खाऊंगा चाहे जो कुछ हो जाए, वो एक दफ़े में खा करके और 10 दिन तक पड़े रहते थे, हर साल मौसम में। और इतने त्यागी थे कि अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने कितनी मर्यादाएं थी। ये नहीं खाना, इतने 25 साल से ये नहीं खाया, 50 साल से ये नहीं खाया, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, इतने। और हमको महाभ्रष्ट मानते थे, कहते थे, हमसे बुजुर्ग थे ना, बड़े थे, रिश्ते में भी बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, क्या लेकिन भाई कहते, मैं कहता था उनसे कि ये आप क्या समझ रहे हो, ये अवक्ष के त्यागी हो आप। अभी मैं किसी का नहीं, अभी हर एक का अपना अपना देख लेना चुपचाप अपने घर में, और किसी को कहना नहीं, है ना। और फिर अपने मन में ही समझ लेना, कहने में कि हमारी तुम्हारी सबकी इज्जत जाती है, इज्जत अपनी बचा के रखना। भाई ऐसा है, अंधा पेशाब करे, दुनिया देखे, वो समझता कोई नहीं देख रहा, वो समझ रहा कोई नहीं समझ रहा हमें, अनंत सर्वज्ञ भगवान समझ रहे, और भी बहुत से लोग समझ रहे, हम जैसे लोग समझ रहे कि तुम्हारा कितना थोतापन है इसमें। वस्तु का स्वरूप क्या है, उसमें हम ख्याल तो करें, मतलब भूमिका क्या होनी चाहिए। तो उस सम्यक दृष्टि का जो जीवन है, उसमें क्या कहाँ क्या मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाओं को कौन जानता, जानता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं, वो तो हे हो गया। अरे भाई कम से कम इसके लिए तो जानो कि हमें मालूम पड़े कि हम अपनी भूमिका के अनुसार हैं कि नहीं। जो भी भूमिका आप अपनी मानते हो, इतनी तो सब मानते ही है ना कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, नहीं सही, लेकिन हमें सम्यक दर्शन पैदा करना है। देह के छोड़ने के पहले एक दफ़े सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, इतनी तमन्ना तो है ना, इतनी तमन्ना तो है ना। तो उसके लिए कैसा जीवन हमारा कर्णानी योग के हिसाब से, चरणानी योग के हिसाब से, द्रव्यानी योग के हिसाब से, प्रथमानी योग के हिसाब से कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए तो जानो, और इस दृष्टि से उसे पढ़ो, उस दृष्टि से उसे देखो, और फिर उसमें घटित करो, तो उसे पता चलेगा सारी परिस्थिति क्या है। अपने ये गाथा चलानी है ना, कितनी, कौन सी है, 328, 329, 330 और 331। थोड़ा विषय बदला है, जो अपन ने कल तक कहा था ना, उसे पढ़ो भी एकदम अच्छी तरह से, शांति से, सब लोग ध्यान से पढ़ देखना, अपनी किताब में समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि इतनी सरल भाषा में है कि आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिर मैं उस पर व्याख्या शुरू करूँगा। हाँ,
माने छंद है। ये प्रत्येक गाथा का की दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है वो देखो तम्मा है। देखो चारों गाथाओं में है ना तम्मा। अब ये तम्मा क्या है? तम्मा माने संस्कृत का तस्मात, और तस्मात माने इसलिए, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब वो ये बार बार ये कह रहे कि तुम्हें यदि ऐसा मानोगे तो फिर तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा। तो तम्मा माने तो तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा। वो यदि और तम्मा, यदि और तम्मा माने यदि ऐसा कहोगे तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा। अब ये चार की, अब कोई भी विकल्प को खड़ा करो तो चार ही खड़े होते हैं, इसलिए चार गाथाएं हैं। कौन कौन से? कि अभी हम एक बच्चे से प्रश्न करें कि बेटा माँ की आज्ञा मानना चाहिए कि पिताजी की? क्या प्रश्न किया? मेरे सब पुराने उदाहरण हैं, किसी ने सुने होंगे किसी ने नहीं। माँ की आज्ञा मानना चाहिए कि पिताजी की? यदि मैं जब से कह रहा हूँ मुझे उदाहरण, जब मैं कहता था कि यदि वो कहे कि अम्मा की मानो, तो मैं कहता था कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में भी इंदिरा का राज्य है। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं, इंदिरा गांधी के जमाने का उदाहरण है। मैं तब से मैं कहता आ रहा हूँ इस उदाहरण को कि तुम्हें माँ का मानना चाहिए, तो कोई कह रहे हैं पिता का मानना चाहिए, तो अभी तक तुम पुरुष प्रधान बने हुए हो। क्यों? तो तीसरे कौन होंगे कि दोनों का मानना चाहिए। क्या? तो एक ये सबसे बढ़िया कहने में अच्छा लगता है, लेकिन संभव कैसे है? बाप कहते स्कूल जा, माँ कहती सब्जी ला, अब दोनों एक साथ कैसे संभव है? मैंने कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। एक चौथे हो सकते हैं, किसी की नहीं मान। अम्मा कहे कि क्यों नहीं लाया सब्जी? पापा ने कहा था स्कूल जा। पापा कहें क्यों नहीं गया स्कूल? के अम्मा ने कहा था सब्जी ला। तो सब्जी तो लाया होगा, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। तो किसी की नहीं माने। चार ही उत्तर हो सकते हैं ना, ऐसे ही हैं, चार हैं। क्योंकि मिथ्यात्व दो तरह के हैं, एक पौद्गलिक मिथ्यात्व और एक जीव का मिथ्यात्व, एक भाव मिथ्यात्व, एक द्रव्य मिथ्यात्व। अब ये कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि किया है जीव को, किसने किया? तो ये चार विकल्प उन्होंने खड़े किए और चारों के ऐसे उत्तर दिए। देखो ये तम्मा तम्मा जो है ना, अब पहला देखो, मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, कि मिथ्यात्व नामक कर्मों की एक प्रकृति है 148 प्रकृतियों में, और उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, यानी उस मिथ्यात्व नामक प्रकृति ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया। एक विकल्प समझ गए ना? मिथ्यात्व नामक प्रकृति, अब देखो सांख्यों के यहाँ दो तत्व होते हैं मूलतः, एक पुरुष और एक प्रकृति, और प्रकृति के फिर 24 भेद होते हैं। तो अभी ये नैयायिक कौन से? नैयायिक माने जो न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ जैन विद्वान हैं, तो उनसे जाके कहोगे तो फटाफट एकदम कहेंगे सांख्य ऐसा मानते फलाना। अरे सांख्य को अपने घर में बैठन दो ना, यहाँ से उस सांख्य की बात नहीं है। यहाँ तो जो ज्ञानावरण आदि 148 प्रकृतियाँ हैं, उसको प्रकृति कह रहे हैं, वो सांख्यों वाली प्रकृति नहीं है यहाँ। अभी करुणान योग वाले आएंगे तो मिथ्यात्व करता है, उसके विद्रोह के बिना नहीं होता। न्याय शास्त्र वाले को प्रकृति करती है मिथ्यात्व। अरे भाई वो नहीं है, ये कहते मिथ्यात्व नामक जो कर्म की प्रकृति है 148 प्रकृतियों में, यदि वो करे, इसका मतलब ये है यदि लगा यदि वो करे, माने ये बात आचार्य को स्वीकार नहीं है कि वो करती है। यदि करे तो यदि वो करे ऐसा काय को लगाते? इसमें से ये ध्वनि निकल गई ना कि आचार्य मानने को तैयार नहीं है कि वो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय हुआ, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हो गया। ऊपर की पंक्ति का अर्थ ख्याल में आया ना,
मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, कितना क्लियर है। फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो, फिर तो वो मिथ्यात्व जो हमें हुआ है उसका कर्ता वो अचेतन जो प्रकृति है मिथ्यात्व नामक कार्माण वगणा की, वो ही कर्ता हो गई। फिर कहें हो जाए हमें, बहुत अच्छी बात है, हम हमारे माथे नहीं आई। बेटा दंड तो तुम भोग रहे, निगोद में तो तुम रहे। तो अभी कहेंगे कि तुम कह दो कि यदि ठीक है करे तो फिर उसको होना चाहिए, दंड उसको भोगना चाहिए, और ऐसा तो होता देखते नहीं। ऐसी ऐसी है। अभी समय हो गया, कल इन 4 गाथाओं को अपन बहुत शांति से अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर अपन इसका अर्थ अच्छी तरह समझेंगे।